अश्नील ग्रोवर ने ये बात बोली थी, आईआईटी और आईआईएम इज जस्ट लाइक, वो इस वजह से आईआईटी आईआईएम है बिकॉज उनके पुराने जो बैचेस थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, जिसकी वजह से उनकी एक थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गई। आईआईटी आईआईएम का जो ब्रांड बना है ना, वो तो प्रीवियस बैचेस से बना है। मैं आज तक किसी का सीवी नहीं देखा हूँ इंटरव्यू के पहले। Putting an identity to a हाँ, child right. and showcasing it to the world. अच्छा, आई हैव अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने आज तक कभी किसी से ये क्वेश्चन पूछा नहीं, स्पेशली जो बंदे कंपनी चला रहे हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट हैविंग अ डिग्री फॉर समवन हु इज कमिंग टू वर्क विद यू, और उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन यू नो मे बी 10th पास है या 12th पास है या ड्रॉप आउट है। मेरे पास वो ऑलरेडी है टीममेट जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनका कॉलेज खत्म नहीं हुआ, जिनका स्कूल खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एंड टू पर्सनली मेरे लिए ये चीज एकदम भी मैटर नहीं करता है, नॉट इवन 0.1%। मैं आज तक किसी का सीवी नहीं देखा हूँ इंटरव्यू के पहले, किसी का भी नहीं, ठीक है। तो I think we gonna change this. This is super good. ठीक है, colleges adds value in some way, but what if, because I know a lot of guys जो 17-18 साल की उम्र में they know better coding than any graduate out there, maybe better than IITians, and I know people who are like 17 or 18, they are making hundreds of thousands of dollars every single month, और उन्होंने स्किल क्या एक्वायर करी है, बस उनको चढ़ गया दिमाग में ये करना है, एंड दे स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स। और अब वो चाहे उन्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, दे डोंट केयर अबाउट इट, दे नो हाउ human emotion works, and they know how to like channel those things into their business. Yes. And वो जब हम बात कर रहे थे वो प्रोएक्टिवनेस की, वो मेंटल जो मेंटालिटी है कि मेरे को कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए डिग्री का कोई रेलेवेंस उसके साथ है भी नहीं, ठीक है। हम मेरे को अभी भी लगता है मैंने क्यों एमबीए किया। अश्नील ग्रोवर ने ये बात बोली थी कि आईआईटी और आईआईएम इज जस्ट लाइक, वो इस वजह से आईआईटी आईआईएम है बिकॉज उनके पुराने जो बैचेस थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, जिसकी वजह से उनकी एक थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गई। अगर मान लो मेरा कॉलेज है या आपका कॉलेज है, अगर उसमें से अगर मैं 3 बैचेस में से जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजन, अगर 3 बैचेस से गूगल के अंदर बंदे हायर होने लग जाए, लेट्स इमेजिन दैट, तो ऑब्वियसली कॉलेज भी अपने बैरियर्स इंक्रीज कर देगा, एंड दैट विल अट्रैक्ट ओनली दोस टैलेंट्स जो शायद बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्राउड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इवेंचुअली पर्सोना भी वैसे बन जाएगा। बट अगर 4 साल मुझे आज कोई दे और मुझे बोले कि यार तेरे को कॉलेज करना है, या ऐसा कर कि 4 साल ना तू एड बफ में जॉब कर ले या इंटर्न बन जा, और तुझे उसके लिए पैसे भी मिलेंगे और तुझे सीखने को भी मिलेगा, और 4 साल के बाद यू विल बी मेकिंग, शॉर्ट बोल दे कोई मुझे, 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ, विच इज आई थिंक नॉट अ बिग डील एट ऑल। नॉट अ बिग डील एट ऑल, नॉट लाइक आई एम एक्चुअली, मैं तो अंडर वैल्यू करके चल रहा हूँ इस चीज को, बट स्टिल, सो इट इज लाइक अ नो ब्रेनर। एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। और ये थोड़ा सा वो है, अभी भी थोड़ा टैबू टॉपिक है, रीजन मीन कि कहीं ना कहीं हमें भी कई बार डर लगता है बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट अ नॉर्मल जो चल रही हैं चीजें। मतलब आई हैव अ किड नाउ, तो मैं यही बोलता हूँ यार, कॉलेज की जरूरत क्या है, या मैं बोलूंगा कि टिपिकल स्कूलिंग की भी क्या जरूरत है, अगर इफ यू हैव अ गुड स्ट्रक्चर टू फॉलो फॉर वैल्यू प्रिंसिपल्स और चीजें सिखाने के लिए, एजुकेशन, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर उसके अंदर सिर्फ लर्निंग करने की भी स्किल आ जाती है, लर्न अ न्यू स्किल, ये भी एक स्किल आ जाए, वो ईगरनेस आ जाता है, वो ईगरनेस आ जाए, तो एनीवन कैन एक्वायर एनी स्किल वट एवर दे लाइक विद इन 3 or 6 months, और मे बी उससे ज्यादा टाइम लग जाए, बट 3 महीने में आज के टाइम पे आई थिंक इट्स नॉट दैट अ बिग डील। बंदे 3 महीने में becomes like a pro, so called expert as well, then यार it's like so amazing. No, yeah, I totally agree with you on this, Nick, कि ये नॉर्म्स एक्चुअली चेंज होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक भी सीवी नहीं देखा है, डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि वो सीवी हम लोग बनाते ही है अच्छे खासे करके, तो उसमें झूठ भी रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
और अगर सच भी है तो मैं पास्ट के बेसिस पे आई डोंट वांट टू जज समवन कि उसने कहाँ काम किया है इस और या फिर उसको कितने मार्क्स मिले हैं। आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इवन आई फील अशेम्ड टू शो माय सीवी टू एनीवन। अगर मैं कहीं जॉब एप्लीकेशन के लिए जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा इंटरव्यू में, कि मेरा ये नंबर कम है, इसमें ये नंबर कम है। बट अगर मैं उसी कॉलेज से, अगर उसी मेरा जो टीयर 3 कॉलेज है एमबीए का, टीयर 1 2 में भी नहीं आता है, तो मैंने, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मेरे कॉलेज से बाकी लोग भी कर सकते हैं, दूसरे छोटे कॉलेजेस से भी बाकी लोग कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता, बस और बस माइंडसेट मैटर करता है। वही हम लोग देखते हैं बस इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। मुझे तो अपने कॉलेज का याद है। मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में भी ये सिस्टम था। अगर हम्म, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी बताना अगर आपके कॉलेज या स्कूल में ऐसा सिस्टम है, और अगर ऐसा सिस्टम है तो जस्ट इग्नोर दैट, इट डजंट मीन क्या? एनीथिंग जो मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे स्कूल में एक सिस्टम था। आई वाज इन लाइक, मैं एक बहुत छोटे से स्कूल से एक अच्छे स्कूल, टॉप स्कूल में चला गया, अपनी सिटी के टॉप 3 स्कूल्स में हम्म, से एक स्कूल में गया क्लास 8 में हम्म, अंदर। तो हम्म, वहाँ मेरे पुराने वाले स्कूल में एक क्लास के अंदर 11-12 बच्चे थे। तो हम्म, मैं जिस स्कूल में गया वहाँ पे 2 सेक्शन से, और हर सेक्शन में 40 से ऊपर बच्चे थे। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल्स इन माय हम्म, सिटी। एंड तो आपको लगता है यार, आप किसी स्मॉल स्कूल से निकल के बड़े स्कूल में आए हो, तो आपको पहले ही से बड़ा घबराहट सी फील होती है। यू फील या, लाइक, अरे यहाँ तो शब्द बच्चे बड़े इंग्लिश बोलते होंगे यार, हम्म, यहाँ पे तो ये कल्चर होगा, मतलब क्या होगा, बड़े बड़े लोग एक्सेट्रा, और आप तो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हो, आपके आपके पास तो कार भी नहीं है आपके घर पे, ऐसी ऐसी चीजें। एंड एंड आई बिलीव, आई रिमेम्बर, तो जब हमारे यूनिट टेस्ट होते थे उस समय, तो यूनिट टेस्ट हुए पहले बार, क्लास 8 की बात है, 8 स्टैंडर्ड। एंड वहां पे बच्चों को ना, जो जब रिजल्ट्स मिलते थे, तो रिजल्ट्स पीटीएम में आपको मिलते थे, और उसमें बच्चों के मार्क्स के हिसाब से आपका कार्ड होता था कलर का। अच्छा, ओके, तो द टॉपर्स विल गेट व्हाइट कार्ड, हम्म, द सेकंड नंबर विल गेट येलो कार्ड, द ओके, थर्ड number will get green card, हम्म, and I think the last number will get pink card. Pink is fail. ओके, ओके, So it was like putting an identity to a हाँ, child राइट, and showcasing it to the world. Because आप कैरी करके जाओगे और बच्चे ना आपको देखेंगे, और आपके हाथ में पिंक कार्ड दिखेगा तो बोलेंगे अरे ये तो फेल हुआ है। अगर अच्छा येलो, अच्छा ये ठीक किया, अच्छा व्हाइट है, इज अ टॉपर। एंड वो चीजें अब समझ में आती हैं कि यार, या तो उस समय हमारे स्कूल बड़े बड़े स्मार्ट लोग थे जिन्होंने ये सिस्टम बनाए थे, या हम बहुत ज्यादा स्टूपिड थे जिन्होंने, या हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि अरे बच्चों के ऊपर एक आइडेंटिटी फोर्स करी जा रही है। हाँ, और राइट, मुझे याद है, आई वाज like I'm not sure we are taking this interview in the right way, but this is super valuable even for a single guy who is actually going through this. या, So या, I know कि this is super duper important. तो I remember class 8 तक I was struggling with mathematics, और मुझे ना बहुत ही ज्यादा डर लगता था मैथमेटिक्स से। मैं रट्टा लगा के मैथमेटिक्स में पास होता था, अगर होता था तो। मुझे एलसीएम, एचसीएफ, ये अलजेब्रा, मुझे डर लगता था इनसे, मुझे समझ ही नहीं आती थी। इट वाज लाइक तारे जमी पे फॉर मी, लिटरली मैथ वाज लाइक तारे जमी पे, तारे जमी पर फॉर मी, लिटरली। और मैं ना हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रेस देता था कि यार ऐसा क्यों, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रही समझ। मैं ओखा सोखा होके पास हो गया क्लास 7 तक पुराने स्कूल में, लेकिन नए स्कूल में आया तो वहां और कॉम्पिटिटिव चीजें हो गई शुरू। और वहां पे आई रिमेम्बर क्लास 8 में मेरे को इतना स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल करना पड़ा। अब मैं बोलूं, मैं किसे बोलूं, अपने फैमिली को बोलता हूँ तो वो ट्यूशंस लगा देते हैं, बट ट्यूशन में भी इट वाज नॉट गेटिंग एड्रेस, जो क्या दिक्कत कहाँ पे है। और मुझे याद है, मेरे मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे थे, 50 में से 0 मार्क्स आ रहे हैं, 50 में से 14 मार्क्स आ रहे हैं, और टीचर मुझे बोल रहा है 14 साल के और 14 मार्क्स लेके आ रहे हो। दैट वाज द कमेंट। एंड आई वाज नॉट लाइक, और पूरा साल हो गया, मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हुआ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में पास नहीं हुआ। और उस स्कूल में एक रूल था कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, एक में अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं, तो दे विल प्रमोट यू टू द नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, की यू विल इम्प्रूव। That was the norm. So I got lucky कि मैं 9th में चला गया. But now that hit me so hard. Reason being, I'm telling you this. I think I'm telling this for the first time in public. I remember हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके फाइनल ईयर का लेके घर गए. मैं था, मेरे बड़े भैया थे, मेरी सिस्टर थी, एंड एवरीवन.
तो मेरे बड़े भैया का रिजल्ट भी डिसेंट, मतलब इतना सही नहीं आया था। मेरा वाला जो रिजल्ट था वो मेरा पिंक कार्ड मिला था, प्रोमोटेड वाला कार्ड मिला था मुझे। तो माय डैड एक्चुअली लाइक बात चल रही थी, तो बात हो रही थी कौन फेल हो गया कौन पास हो गया, तो मैं प्रोमोटेड हुआ था, बट माय डैड एक्चुअली टोल्ड मी कि ये भी काइंड ऑफ फेल ही हुआ है। दैट्स लाइक वो मुझे स्टिंग किया उस चीज ने ना। मैंने उस समय डिसाइड किया इस बार की छुट्टियों में, क्योंकि उसके बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, एंड आई वाज लाइक इस बार ना जाऊंगा नहीं मैं कहीं घूमने। एंड आई डिसाइडेड कि आई एम गोना सैक्रिफाइस माय हॉलीडेज एंड आई एम गोना स्टे हियर in my hometown. I'm going to take tuitions, personal tuitions, one-on-one, and I will fix this thing. And I remember I took the 2 months, like मैंने personally लेना शुरू किया, और जो मेरी मैथमेटिक्स का सिलेबस था मैंने उसे पहले से पढ़ना शुरू किया, और ना मैं लगा हुआ हूँ करने में, वही a+b² = a² + b² + 2ab, यही कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं कर ही जा रहा हूँ, और मेरा टीचर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था। बट ना मेरे दिमाग में फतूर हो गया कि इस बार इसको ना करना है क्लियर, जो मर्जी हो जाए। 2 महीने लगे, और 2 महीने में मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मालूम पड़ा कि हमारे होम टाउन में एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, हु इज नोन फॉर टीचिंग अ स्टूपिएस्ट किड, उसको स्कॉलर बनाने के लिए। he was like he had that skill कि वो किसी बेवकूफ बंदे को भी मैथमेटिक्स में सुपरस्टार बना सकते हैं। उनकी फीस बहुत हाई थी उस समय, उनकी फीस थी 500 रुपए। दैट वाज हाई, ठीक है, बैक इन 2000 ये बात हो रही है, 2 या 3 के आसपास की शायद। और हुआ क्या कि मैंने पापा से बोला, पापा मुझे ना इनसे ट्यूशन पढ़नी है, बिकॉज मेरे ब्रदर ने उनसे ट्यूशन पढ़नी शुरू कर दी थी, तो मुझे उनके बारे में मालूम पड़ा। देन आई टॉक टू कपल ऑफ गाइस कि यार ये कौन सा टीचर है, बंसल सर वाज द नेम, एंड उन्होंने मुझे फिर मेरे पापा ने बोला चलो ठीक है, एंड इट वाज एक्सपेंसिव, तो मतलब अफोर्ड करना मुश्किल था ऑनेस्टली उस समय, और लेकिन समहाउ मैंने उनसे शुरू करा। तो मैंने वो जो सिलेबस 2 महीने पढ़ा था, मैंने दोबारा से वही सिलेबस उनके पास पढ़ना शुरू किया। अब उनके पढ़ाने का तरीका वाज सो गुड कि पहले तो मुझे बड़ा मुश्किल लगने लगा, लेकिन द वे ही वाज टीचिंग मी, और मैं घर जाके जब प्रैक्टिस कर रहा था, और वो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करता था, उन्होंने जो कल पढ़ाया होता था वो एक सम दे देते थे, सॉल्व इट। वो मेरे दिमाग के घोड़े चलाने लग जाता था, अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ, और ना वो मुझे उस पोजीशन में डाल रहा था कि मुझे समझना पड़ेगा, और वो समझा भी अच्छा रहे थे, और इट वाज एन एफनी फॉर मी कि वो क्लियर हो गई मेरे दिमाग में चीजें, एंड आई वाज लाइक अरे अब तो समझ आ रहा है। मुझे वो सब समझ आने लगा जो पहले नहीं आ रहा था। मुझे फॉर्मूलाज मैच करते हुए दिखने लगे, मुझे दिखने लगा अच्छा ये क्यों हो रहा है, मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स सॉल्व होने लग गई, और मैं पूरे दिन बुक पकड़ के, रजिस्टर पकड़ के अपना, आई वाज डूइंग दोस सम्स ओवर एंड ओवर, एंड आई मेड लाइक मैथमेटिक्स माय बेस्ट सब्जेक्ट, कि मुझे यही पसंद है। और मेरे क्लास 9 के एग्जाम्स हुए फर्स्ट टर्म, एंड आई स्कोर्ड 88 आउट ऑफ 100 फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। Great. And that changed everything for me. My level from a failure student to a top 10 student in class 9th. And that was so damn amazing. कि मुझे ये लगा कि जो मेरे पर फेलियर का टैग लगा हुआ था मैथमेटिक्स का, मुझे कभी सही गाइडेंस नहीं मिली, और मैंने कभी उसके पीछे हाथ धो के पढ़ा भी नहीं। और जब मैं पढ़ गया, तो जो मुझे लगता था कि मैं किसी तरीके से क्लास 10th पहुंच जाऊं, उसके बाद +1 में ना मैं बायोलॉजी ले लूंगा, और उसके बाद ये हुआ मैं मैथमेटिक्स लूंगा। एंड आई कैन नॉट टेल यू लाइक हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट। तो मैं ये इस वजह से शेयर कर रहा हूँ, दैट्स अ रियल स्टोरी। आप लोग कई स्टोरीज देखते होगे, सुनते होगे, आपको इंस्पिरेशन लगता होगा। आई टेल यू लाइक मेरे लिए मैथमेटिक्स वाज अ blunder, big blunder. और उसके बाद I was the guy in my +1 who was best in differentiation integration. Great. And I was teaching other guys in my class. टीचर से समझ नहीं आता था, वो मुझसे समझते थे, and I am not bluffing around. I am not like मैं उसको बड़ा चढ़ा कर रहा हूँ. This was me who was 0 in class 7th and 8th in mathematics. Very inspiring. Very, 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 very inspiring.